हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपकी पाउस की यंगर सिबलिंग्स और एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपकी संबंध कैसा रहेगा, और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ की संबंध कैसा रहेगा, इसके बारे में है आज की चर्चा। फ्रेंड्स, इससे इमीडिएट पिछले वीडियो में मैंने आपकी एज अ होल ससुराल वालों से, ससुराल पक्ष से संबंध कैसा रहेगा, इसके बारे में वीडियो डाला था। आप इसको ऊपर के आई बटन में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा। और आज का वीडियो है आपकी ससुराल वालों की हर एक रिश्ते के साथ आपकी इंडिविजुअल संबंध कैसा रहेगा, इसके बारे में वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगा, एंड तक देखिएगा। और आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं हमारी बर्थ चार्ट में लगन से जो चौथा घर होता है, फोर्थ हाउस होता है, वो हमारी माता जी का घर होता है। और जो सेवेंथ हाउस होता है वो हमारी पाउस का घर होता है, पति या पत्नी का घर। इसीलिए हमारी पाउस की माता जी, सास, इनकी घर को देखने के लिए हमको सेवेंथ हाउस में, जो कि पाउस का घर है, वहां उंगली रखकर 4 तक गिनना होगा। तो हम पहुंचते हैं हमारी बर्थ चार्ट की 10th घर में, 10th हाउस में। तो यही 10th हाउस हमारी सास को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से ससुर के बारे में जानने के लिए हमको अपनी बर्थ चार्ट का तीसरा घर देखना होता है, क्योंकि हमारी बर्थ चार्ट की 9th हाउस वो पिता का घर है। इसीलिए हमारे पति या पत्नी की जो 7th हाउस है, वहां से 9th हाउस 3rd हाउस होता है। तो हमारी जन्म पत्री की 10th हाउस हम हमारी सास के लिए देखते हैं, और 3rd हाउस हम अपनी ससुर के लिए देखते हैं। इसी तरह से जब हमको अपने पाउस की यंगर सिबलिंग्स के बारे में देखना है तो हम 9th हाउस को देखते हैं, क्योंकि यह अपनी पति या पत्नी के घर से तीसरा घर होता है, जो छोटे भाई बहन का घर होता है। इसीलिए हमारे ननद, देवर या पति या पत्नी की छोटे सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स को देखने के लिए हमारी खुद की जो पत्री है, जन्म पत्री है, उसकी 9th हाउस को देखना होता है। और जब हम हमारे पाउस की एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई या बहन के बारे में हम जानना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, हमारी संबंध के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको अपनी जन्म पत्री की 5th हाउस, 5वां घर देखना होता है, क्योंकि यह घर हमारे पति या पत्नी की घर से 11वां घर है। लगन से 11वां घर हमारे बड़े भाई बहन के लिए देखा जाता है। इसीलिए जो 7th हाउस है पति या पत्नी की, उनसे जो 11वां घर होता है वो 5th हाउस यानी कि 5वां घर होता है। और अगर हम हमारे सास ससुर की कुंडली से वो अपनी
सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बारे में देखना चाहे तो उनको 11th हाउस देखना होता है, क्योंकि जो 5वां घर है उनकी कुंडली की, जो लगन कुंडली की 5वां घर वो अपने संतान का घर है, और वहां से 7वां घर संतान की जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी के घर होता है। इसीलिए जब आप सास या ससुर की कुंडली देख रहे होते ही उनकी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, बहू और जवाई के बारे में जानने के लिए तब आपको 11th हाउस देखना होता है। तो ये घर, ये घर और उनकी लॉर्ड तो देखना है। तो एक बार फिर से हम जल्दी से रिपीट करते हैं। सास के लिए 10th हाउस और उसका लॉर्ड, ससुर के लिए 3rd हाउस और उसका लॉर्ड, आपकी पति या पत्नी की छोटे भाई बहन के लिए 9th हाउस, और आपके पति की बड़े भाई बहन उनके लिए 5वां घर और उनका लॉर्ड। और जब हम सास ससुर की कुंडली देखते हैं किसी, तो उनकी डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ देखने के लिए उनका 11th हाउस देखना है। तो ये है जो हमारे बार्थ चार्ट में जो हाउसेस, जिसको हम हमारे ससुराल पक्ष के ये जो रिलेशनशिप है उनको देखने के लिए, तो सास के साथ संबंध कैसा होगा इसको देखने के लिए हमको 10th हाउस हम देखेंगे, 10th हाउस का लॉर्ड को देखेंगे, और 10th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो वह कौन से ग्रह हैं, क्या पोजीशन है, इसको देखना है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन राशि में बैठा है और कौन घर में बैठा है, इसको देखना है। कौन राशि में बैठा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड अपनी राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, एग्जाल्टेड बैठा है, तो आपकी सास के साथ, मदर इन लॉ के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। इस स्थिति में आपकी मदर इन लॉ की जो आपकी प्रति जो व्यवहार होगा वो बहुत अच्छा होगा, मधुर होगा, और अपनी माता की तरह ही होगा, वह केयरिंग और लविंग होगी। लेकिन अगर आपकी 10th हाउस का लॉर्ड शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। उनकी बिहेवियर आपकी ओर चीप हो सकती है। आपकी 10th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में बैठा है, आपकी लगन में, तो आपकी जो मदर इन लॉ होगी वह आप ही की जैसे होगी। आपका नेचर और मदर इन लॉ का नेचर में बहुत सिमिलरिटीज होता है और रिलेशनशिप अच्छा होता है, और दोनों के बीच में सास और बहू के बीच का संबंध अच्छा होता है, अच्छा बनता है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो भी आपकी सास के साथ में, मदर इन लॉ के साथ में अच्छी बनती है। आपकी मदर इन लॉ बहुत ही फैमिली के प्रति केयरिंग और बहुत लगाव रहता है, अटैच रहते हैं फैमिली के लिए, इसीलिए आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी 10th हाउस की लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है तो आपकी सास की
आपकी मदर इन लॉ की रिलेशनशिप आपकी अपनी जो भाई बहन है उनका जैसा होगा, उनके साथ में बिहेवियर, आपका संबंध इस तरह का एक अप्रोच रहेगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है तो आपकी मदर इन लॉ आपके साथ अपनी मदर इन लॉ की जैसा, अपनी मदर की जैसा बिहेव करेंगे। आपको आपकी मदर इन लॉ और आपके बीच का संबंध बहुत मधुर रहेगा और आपको अपनी मदर इन लॉ आपकी अपनी माँ जैसा लगेगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, आपकी लगन की 5th हाउस में, तो आपको ऐसी सास मिलेगी जैसा आप चाहती है, तो यह बहुत अच्छा है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है और यह हाउस का जो राशि है वो अच्छा है, अच्छा मीन्स फ्रेंडली साइन है, शत्रु का साइन नहीं है, नीच में नहीं है, तो आपकी सास बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कोऑपरेट करने वाली होगी। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है तो आपकी सास बहुत लविंग नेचर की होगी, आपके साथ संबंध बहुत अच्छा जाए। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठता है तो आप आपकी सास के नेचर को आप फॉलो नहीं कर पाएगी, पहचान नहीं आएगी, थोड़ी सीक्रेटिव टाइप की होती है, उनको समझने के लिए थोड़ा आपको कष्ट होता है, इसलिए संबंध अच्छे से नहीं खुलेंगे, यहाँ एक डिस्टेंस जैसा बना रहेगा। अगर आपकी 10th हाउस की लॉर्ड 9th हाउस में बैठता है, भाग्य स्थान में बैठता है, तो आपकी मदर इन लॉ बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होगी, आपको सही तरीके से लीड करने वाली होगी। अगर 10th का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा है अपना ही घर में, तो वो मदर इन लॉ बहुत ही आइडियल होगी, जैसा मदर इन लॉ का रखना चाहिए वैसे एक आइडियल मदर इन लॉ आपको मिलेगी। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है तो आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी इंडिविजुअल जो इमेज है, आपकी जो ऑनर है, पोजीशन है, इसको बढ़ाने के लिए, उसको रेस्पेक्ट करने वाली, आपको रेस्पेक्ट देने वाली, आपकी पोजीशन को बढ़ाने वाली, इस तरह की आपकी सास होगी। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है तो यह रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। तो हाउस वाइज और साइन वाइज यहां हमको दोनों को ब्लेंड करके देखना है, जो कौन सा साइन में बैठा है यह बहुत मैटर करता है, और हाउस का भी मैटर, तो दोनों को ब्लाइंड करके हम रिजल्ट को हम निकालेंगे। अब अगर आपकी 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठे हैं तो इसका रिलेशनशिप के ऊपर, आपकी सास के साथ, सास बहू के रिलेशनशिप में क्या असर हो सकता है, इसको देखेंगे। अगर 10th हाउस आपकी लियो साइन है या 10th हाउस में स्थान है, सूर्यदेव है और अच्छे पोजीशन में है, तो आपकी सास अगर पॉजिटिव है सन 10th हाउस में, तो आपकी सास एक बहुत ही डिग्निफाइड जो लेडी होगी, रॉयलिस्टिक नेचर की होगी, वो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे
जॉब करने वाली हो, वो जॉब करने वाली भी हो सकती है, हायर अथॉरिटी वाली भी हो सकती है। हाउस वाइफ भी हो तो उनका जो नेचर है रॉयल टाइप वाला होगा, गाइडिंग होगा, आपको लविंग होगा, बट कंट्रोलिंग होगा, बट लविंग होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर सूर्यदेव यहाँ शत्रु राशि में है, नीच के हैं, तो वो बहुत इगोइस्टिक होगी और आपको डोमिनेट करना चाहेगी, तो यहाँ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अगर 10th हाउस मून की साइन में जाता है, कर्क में, कैंसर साइन में, या चंद्रदेव मून 10th हाउस में बैठते हैं पॉजिटिव बनकर, शुक्ल पक्ष के हैं, अपनी मित्र राशि में है, तो यहाँ आपकी मदर इन लॉ बहुत ही पोलाइट और सॉफ्ट स्पीकिंग होगी, बहुत ही काइंड होगी, सॉफ्ट नेचर की होगी, एक लविंग नेचर की होगी। लेकिन अगर चंद्रदेव यहाँ पीड़ित है, शत्रु राशि में है, नीच के हैं, तो आपकी मदर इन लॉ हो सकता है आपको इमोशनली हर्ट करे, आपकी इमोशन को हर्ट करे, वह आपको मेंटली हर्ट करे। अगर 10th हाउस मंगल देव की राशि है या मंगल देव बैठे हैं और पॉजिटिव हैं, तो आपकी मदर इन लॉ बहुत ही हेल्पफुल होगी, थोड़ी स्ट्रिक होगी और थोड़ा आपको कमांड भी करने वाली होगी, बट बहुत ही कोऑपरेटिव, काइंड और हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर मंगल देव यहाँ खराब है, शत्रु राशि में है, नीच के हैं, तो वह रफ हो सकती है, रूड हो सकती है, सेल्फिश हो सकती है। इसी तरह से अगर आपकी 10th हाउस बुध की राशि है या बुध देव मरकारी खुद बैठे हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, तो वह एक बहुत बातूनी तो होगी, सेटर बॉक्स टाइप की बातें करते रहना उनको बहुत अच्छा लगेगा और प्रोटेक्टिव होगी, आपको सपोर्ट करने वाली होगी। लेकिन अगर मरकारी बुध देव यहाँ पीड़ित है, शत्रु राशि में है, नीच के हैं, तो यहाँ इसका ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर एक खराब चीज के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, ये बहू के लिए हुआ, ये इनके लिए हुआ, इस तरह झगड़ालू होगी, बहुत अननेसेसरी आर्गुमेंट करेगी और घर के हर एक जो खराब सिचुएशन के लिए, खराब चीजों के लिए आपको जिम्मेवार ठहराएगी, आपके ऊपर कोई ना कोई दोषारोप करने की वो कोशिश करेगी, वो आर्गुमेंटेटिव नेचर की होगी, हर छोटी छोटी बातों में वो आर्गुमेंट करना चाहेगी। और घर में कोई भी कुछ खराब सिचुएशन बनता है तो वह बहू के लिए बना, इसके लिए बहू रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, इस बहू के चलते ऐसा ही होता है, इस तरह की हो सकती है। अगर 10th हाउस बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति खुद बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन का मतलब तो आप जान के अपनी घर में, मित्र के घर में, मूल त्रिकोण में उसके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उनकी जो बिहेवियर होगी आपके साथ बहुत ही अच्छी होगी, गाइडिंग होगी, इनकरेजिंग होगी, मोटिवेटिंग होगी। लेकिन गुरुदेव अगर यहाँ नीच के हैं, पीड़ित हैं, शत्रु राशि में हैं, तो वो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, सार्कास्टिक वाली होगी, आपकी जो इमेज है, आपकी जो वैल्यू है, उसको कदर करना वो नहीं चाहिए। अगर 10th हाउस शुक्र की राशि है या शुक्र देव 10th हाउस में बैठे हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव
कर दे पॉजिटिव है तो आपकी सास बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर की होगी, आर्टिस्टिक होगी, लग्जरियस होगी, उनकी रहन सहन की जो राय बहुत अच्छी होगी, जो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होगा और आपको भी इसी तरह से वो देखना चाहती है, आपको भी इसी तरह से रखना। लेकिन अगर शुक्रदेव खराब है तो इसके विपरीत आपको एक तरह से बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। अगर शनिदेव है या शनि देव की राशि है 10वां घर तो और शनिदेव अच्छे हैं तो आपको कोई भी जो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेकिन शनिदेव खराब है तो आपको अनचाहे कामों में व्यस्त रहेगी और आपकी गलतियां भी ढूंढेगी, हम तो ऐसे करते, ज्यादा डिसिप्लिन गिरी दिखाएगी। अगर राहु देव 10th हाउस में है तो वो आपकी फॉल्ट फाइंडिंग होगी, आपकी हर एक काम में गलतियां ढूंढने की उनकी आदत हो सकती है। और केतु देव है अच्छे पोजीशन में है तो वो अच्छी होगी, स्पिरिचुअल होगी। और केतु खराब है तो इरिटेटिव होगी और अनप्रेडिक्टिव होगी। एकाएक उनकी जो नेचर है वो कठोर और रूड हो सकता है। इस तरह इसी तरह से तो इसी तरह से शास्त्र के इसी तरह से ससुर की घर को इसी तरह से ससुर के साथ रिलेशन देखने के लिए इसी तरह से 3rd हाउस को एनालाइज करना होगा और यंगर सिबलिंग को देखने के लिए आपकी पाउस की यंगर सिबलिंग को देखने के लिए 9th हाउस को एनालाइज करना होगा और आपकी एल्डर सिबलिंग्स को देखने के लिए 5th हाउस को एनालाइज करना होगा। लेकिन अगर आप अपने सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बारे में देखना चाहते हैं तो आप आपकी 11th हाउस को देखें इसी तरह से। तो यह फर्स्ट फेस है, हमारा रिलेशन सास ससुर या पाउस के यंगर सिबलिंग और एल्डर सिबलिंग के लिए कैसा होगा, इसको देखने का फर्स्ट फेस है। अब सेकेंड फेस में आते हैं। सेकेंड फेस के लिए हमको 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा घर में बैठा है इसको देखना है और वहां से हमको 10th हाउस काउंट करना है सास के लिए और वहां से हमको 9th हाउस देखना है, वहां से हमको 9th हाउस देखना है ससुर के लिए और वहां से मतलब 7th का लॉर्ड जहां बैठा है वहां से 3rd हाउस को देखना है उनकी यंगर सिबलिंग्स के लिए और वहां से 5th हाउस को देखना है उनकी यंगर उनकी एल्डर सिबलिंग्स के लिए। तो आपकी बर्थ चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है, कौन सा घर में बैठा है, इसको देखना है और यहां से आपकी शास्त्र के बारे में जानने के लिए उस 7th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है वहां उंगली रखकर 4 घर गिनिए, वहां से 4th हाउस जो होगा वह आपकी मदर इन लॉ की घर होगा और 7th हाउस जहां प्लेस्ड है आपकी बर्थ चार्ट में वहां से 9th हाउस काउंट कीजिए तो यह आपकी फादर इन लॉ का होगा क्योंकि 9th हाउस हमारा फादर का घर होता है। तो आपकी
सेवेंथ हाउस की लॉर्ड, पाउस की लॉर्ड से नाइन्थ हाउस आपका ससुर का। इसी तरह से सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जहां है वहां से थर्ड हाउस काउंट करके देखिए कौन सा है, और यह घर आपकी पाउस की यंगर सिबलिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। और आपकी पाउस की एल्डर सिबलिंग्स को देखने के लिए आपको आपकी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जहां प्लेस्ड है जिस घर में, वहां से आपको 11th हाउस काउंट करना होगा। और इसको देखने का रूल सेम है जैसे हमने मदर इन लॉ की केस में फर्स्ट फेस में देखा। अब हम थर्ड फेस में आते हैं। थर्ड फेस में हमको कारक को देखना है। तो अगर मेल की कुंडली है तो वाइफ का कारक वेनस है, तो वेनस से चौथा घर मदर इन लॉ का होगा, वेनस से 9th फादर इन लॉ का होगा, वेनस से 3rd यंगर सिबलिंग्स का होगा आपके पाउस की, वेनस से 11th आपके पाउस की 11th घर होगा, और वेनस से 11th आपकी पाउस की एल्डर सिबलिंग्स का होगा, आपकी वाइफ की। अगर कुंडली फीमेल की है तो फीमेल की जो कारक ग्रह है पराशरी सिस्टम में वह है गुरुदेव बृहस्पति। तो हमको बृहस्पति देखना है, कहाँ बैठा है बृहस्पति कुंडली में। तो बृहस्पति से आप चौथा घर काउंट कीजिए, जो आपके हस्बैंड की कारक है। तो हस्बैंड से चौथा घर हस्बैंड की माता जी, तो हस्बैंड यानी कि गुरु से 9th घर जो हस्बैंड की पिताजी है आपके ससुर, जो गुरुदेव है जो आपके हस्बैंड की कारक है, जहां बैठा है वहां से तीसरा घर आपके हस्बैंड की छोटे भाई बहन, और गुरुदेव जहां बैठा है वहां से आपका 11th हाउस जो आपके हस्बैंड के बड़े भाई। तो इस तरह से हमको देखना है, और वहां कौन ग्रह बैठे हैं देखने की जो तरीका है वो सेम है। उस वहां इन घरों में क्या राशि होता है और उस राशि का लॉर्ड कौन सा राशि, अपना मित्र राशि, शत्रु राशि, मूल त्रिकोण राशि, निज का राशि, उसका राशि कहाँ बैठा है, इसको देखना है। और कौन घर में है वहां से उसको देखना है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट फेज में मदर इन लॉ के साथ का रिलेशनशिप को कैसे देखा जाता है इसके बारे में जो नियम बताए उसी तरह से। तो फ्रेंड्स, यह है कैसे आपकी कुंडली से आपकी ससुराल वालों के साथ जो कोई आपकी इंडिविजुअल रिश्ते हैं, वो सास हो, ससुर हो, या आपकी ननद हो, देवर हो, जेठ हो, यानी कि यंगर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग, उनके साथ आपका जो संबंध है कैसा होगा, या इस तरह से एनालाइज किया जाता है आपकी बार्थ चार्ट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।